आज मैं आपके साथ एक छोटी-सी घटना शेयर करना चाहता हूँ। पता नहीं आपने इनका नाम सुना कि नहीं? मॉरिस फ्राइडमैन। शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कमाल के इंसान थे। ये वो आदमी था जिसने 6 कैदियों के साथ, मर्डरर्स वगैरह, बहुत हार्डकोर उन कैदियों को ये जेल से बाहर ले गया और उनके साथ इसने काम किया। और अंत में सरकार ने उन सारे कैदियों को फ्री कर दिया। वो इतने अच्छे इंसान निकले, किसी कारण से वो जेल में थे। और इस पर आधारित तब एक फ़िल्म बनी काफ़ी सालों बाद, 2 आँखें 12 हाथ, शायद आपने देखी हो। वो प्रयोग एक्चुअली किया इस आदमी ने, मॉरिस फ्राइडमैन ने, आज़ादी से पहले। अच्छा, दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि जब दलाई लामा जी तिब्बत से एस्केप कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट चाइना ने हड़प लिया था और वो इनको मारना चाहते थे, दलाई लामा जी को, क्योंकि दलाई लामा जी हेड थे तिब्बत के। तो वो जब उनको उनको भारत लाने में, उनके एस्केप का रास्ता किधर-किधर से होगा, इसमें इस आदमी का हाथ है कि बहुत सुरक्षित ढंग से दलाई लामा जी और उनके साथ करीब 1 लाख लोग आए थे। उन सब के लिए उन्होंने एक रूट बनाया सेफ। और जब वो भारत आ गए तो नेहरू जी के साथ मिलकर के वो कहाँ-कहाँ सेटलमेंट, उसका पूरा जो काम है इस आदमी ने किया कि हाई एल्टीट्यूड की जगह हैं, जैसे कि धर्मशाला है, या जैसे कि उत्तराखंड में एक जगह है चकराता, हाई एल्टीट्यूड, ये जगहें इनको दी जाएँ जहाँ ये रह सकें। ये भी काम इन्होंने किया, बहुत विचित्र। ख़ैर, मैं ज़्यादा विस्तार से तो कोई अलग वीडियो बनाऊँगा, पर इनकी जो आखिरी दिन थे तो एक एक्सीडेंट इनका हुआ था और ये अकेले थे। मैं एक बात बताना भूल गया, आई एम दैट निसर्गदत्त महाराज जी की जो जो उनके जो लेक्चर्स थे मराठी में, उनको ट्रांसलेट इन्होंने किया। और ये रमन महर्षि जी के साथ भी रहे। जे कृष्णमूर्ति जी को चैलेंज करने वाले बहुत कम लोग हुए, जिनमें से एक ये थे, डिसएग्री करने वाले, मतलब बहुत बार। तो अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेले थे, इनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लोग गए इनके पास कि हम आपकी देखभाल, कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बहुत कष्ट से गुज़र रहे थे, फिर भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं। तो एक बड़ी कमाल की घटना हुई कि एक नर्स थी, रिटायर्ड प्रोफेशनल नर्स, बहुत कमाल की। और वो दूर थी कहीं दूसरी जगह, और ये थे बॉम्बे में। ये बात है 1975 या 76 की। बॉम्बे में थे कौन? मॉरिस फ्राइडमैन। ये नर्स किसी और शहर में थी और उसके सपने में एक बूढ़ा-बूढ़ा आदमी आया, जिसने ये लंगोट पहना हुआ था, वो होता है ना, छोटा-सा। और आके कहने लगा कि तुम तो नर्स हो, तुम्हारी ज़रूरत है उसको। मॉरिस फ्राइडमैन को उसको एड्रेस बताया कि बॉम्बे में वो कहाँ ठहरा हुआ है, पूरा एड्रेस बताया। और वो ऐसा ड्रीम, वो इतना विविड वो ड्रीम था कि झटके से उसकी नींद खुली और उसको सब याद रह गया, एड्रेस वगैरह वगैरह। और कुछ पावर थी उस ड्रीम में, और ख़ासकर ये जो बूढ़ा आदमी था इसकी आँखों में। और ये चल पड़ी। अगले दिन यहाँ पहुँची, मॉरिस फ्राइडमैन ने बोला कि नहीं। तो उसने ये नहीं बताया कि मुझे सपना हुआ, उसने सिर्फ़ ये बोला कि मुझे पता चला आपको मदद की ज़रूरत है। उसने कहा ना, मैं किसी की मदद एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसको बहुत निराशा हुई, ये बहुत सेवा भाव से आई थी। तो जब ये वापस जा रही थी तो उनका एक हॉलवे, मतलब कमरे के बाहर और हॉलवे, और वहाँ दीवार पे एक तस्वीर थी और वो वहाँ पे रुक गई। तो उनके 1-2 लोग और भी थे वहाँ आए हुए, उन्होंने कहा कि आप ये क्या देख रही हो?
कि यही आदमी आया था मेरे सपने में, कि तुम जानती हो इस आदमी को? कि नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानती ये कौन है। वो थे रमण महर्षि। तो जब ये मॉरिस फ्राइडमैन को पता चला, तो उन्होंने कहा वापस बुलाओ उसको, कि आपको ये आदमी दिखा? कि हाँ। और उन्होंने बोला कि वहाँ उस समय निसर्गदत्त महाराज भी थे। निसर्गदत्त महाराज जी ने ये अंतिम समय में वो इनके साथ रहे, अंत के दिनों में मॉरिस फ्राइडमैन के, और तब इस नर्स ने देखभाल करनी शुरू की अंतिम दिनों में। सवाल ये पैदा होता है कि जब इसने न तो सुना था न देखा था रमन महर्षि जी को कभी नहीं ज़िंदगी में, ऐसा आदमी सपने में कैसे आ गया? उसने एग्ज़ैक्टली ये एड्रेस कैसे बता दिया उसको? तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे हो जाता है। नमस्कार।